गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1 पढ़े थे। उसमें ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज को ट्रिक के द्वारा समझे थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन क्या है कि यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो sin A और sec A का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो दिया गया है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है कि 15 cot A इक्वल टू 8। देन यहाँ से हम लोग cot A का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। cot A का वैल्यू क्या होगा, 8/15। इसे एक फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी है, इसमें एंगल थीटा है और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं क्या क्या है। तो cot A जो होता है वो tan थीटा का अपोजिट होता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, P/B। देन तब cot A का फॉर्मूला क्या होगा, B/P। देन यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू आ चुका है कि P का वैल्यू क्या है 15, B का वैल्यू क्या है 8 और H का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इस फिगर में क्या है कि P का वैल्यू, ये AB को हम लोग क्या बोल सकते हैं P, BC को क्या बोल सकते हैं B और AC को क्या बोल सकते हैं H। तो P का वैल्यू कितना है 15, B का वैल्यू कितना है 8 और H का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमें यहाँ AC फाइंड करनी है। तो AC इक्वल टू क्या होगा, √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमने क्या मान रखी है यहाँ H, और उसी तरीके से AB को हम लोग P माने हुए हैं और BC को हम लोग B माने हुए हैं। तो हमें H फाइंड करनी है। तो P का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। P का वैल्यू कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया। B का वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया। तो 15 का स्क्वायर 225, देन 8 का स्क्वायर 64, देन 225 एंड 64 कितना होगा 289, और 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17। इस तरीके से हमारे पास H का वैल्यू आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है कि साइन A और sec A का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग यहाँ से देखते हैं। साइन A इक्वल टू क्या होता है P/H। तो P का वैल्यू यहाँ से, P का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। P का वैल्यू कितना है 15 और H का वैल्यू अभी निकाले हैं 17। देन P/H, तो P का वैल्यू 15/17। दूसरा हमें क्या निकालना है sec A। तो sec थीटा का फॉर्मूला होता है, sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है। तो cos का फॉर्मूला होता था B/H, तो sec का फॉर्मूला क्या होगा H/B। देन H का वैल्यू क्या है 17 और B का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाल रखा है। B का वैल्यू क्या है 8, तो B का वैल्यू 8। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में हम लोग साइन A और sec A का वैल्यू निकाल चुके हैं। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है कि यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। तो इसका मतलब एक का वैल्यू दिया हुआ है, बाद बाकी हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा एंड
सेक थीटा का वैल्यू तो दिया हुआ है, इतना का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लोग लिखते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, तो इसका उल्टा होगा h/b। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग b का वैल्यू निकाल सकते हैं। b का वैल्यू मेरे पास आ चुका है कि b का वैल्यू है 12 और h का वैल्यू है 13 और p का वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करना है। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो ABC जिसका नाम है, इसमें से एंगल C जो है वो थीटा है और एंगल B 90 डिग्री का है। तो AB को हम लोग क्या कहते थे, P, और BC को हम लोग क्या कहते थे, B, और AC को हम लोग क्या कहते थे, H। देन P का वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। B का वैल्यू हमारे पास है, कितना है, 12, और H का वैल्यू कितना है, 13। तो उसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से इस बार हमें कर्ण नहीं निकालना है, इस बार हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। ठीक है, यानी AB हमें फाइंड करनी है। देन AB का क्या होता है फॉर्मूला, इसके AC² माइनस BC²। तो AB को हमने क्या माना है, P, देन P इक्वल टू क्या होगा, AC, AC को हम लोग माने h² माइनस BC को हम लोग क्या माने हैं, B, तो B का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर हमारे पास पता है, 13 का स्क्वायर माइनस B यानी 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, और 12 का स्क्वायर 144। देन माइनस करेंगे तो 25, इसका मतलब 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5। तो P का वैल्यू हमारे पास आ चुका। अब हम लोग सीरियली पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/h। तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला है 5, देन 5, और h का वैल्यू क्या है, 13। तो साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। कॉस थीटा का वैल्यू होता है B/h। तो B का वैल्यू कितना है, 12, और h का वैल्यू अभी निकाला है 5। अब हम लोग टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/b। देन P का वैल्यू कितना है, 5, और B का वैल्यू कितना है, 12। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला जस्ट इसका उल्टा, h/p। तो इसको भी हम लोग उल्टा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 13/5, है ना। कॉस थीटा, तो ये तो निकाला गया है, कॉस का सेक। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, B/p। देन B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 12, और P का वैल्यू कितना है, 5। तो P का वैल्यू 5। इसी तरीके से हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, और यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।